अब हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। ओके, सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा के। ओके, सो कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है टैन 2 थीटा का। सो 2 टैन थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले। ओके, सो साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये जनरली ऐसे कंसिडर किया जाता है कि अभी आपको ये फॉर्मूले आने ही चाहिए। अगर किसी को याद नहीं तो ये अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो हमें करना है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है मैं वो आपको बताती हूँ कि ये जब अभी हम जहाँ पे टैन है वो देखते हैं कि देखो यहाँ पे टैन है, तो हम टैन थीटा को अज्यूम करते हैं एक्स। हमने टैन थीटा को क्या अज्यूम किया, एक्स। तो ये टर्म बन गई, जहाँ पे टैन थीटा है वहाँ पे एक्स लिखो, तो ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, वैसे ये वाला कॉस 2 थीटा का इसमें भी टैन है, तो हम टैन थीटा को अज्यूम करने वाले हैं एक्स। तो देखो ये टर्म बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी इसमें भी टैन है, देखो टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये टर्म बन गई 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जो टैन वाले थे हमने पहले ये देखे, अभी पहले वाला देखो, इसमें साइन भी है कॉस भी है। ठीक है, तो ये अभी स्किप करते हैं। अभी यहाँ पे भी साइन भी है कॉस है, अभी इसमें सिर्फ साइन है, मतलब हम साइन थीटा क्या अज्यूम करेंगे, एक्स। तो ये आएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसमें सिर्फ कॉस है तो इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अभी देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में सिर्फ एक्स है, देखो RHS देखना है, LHS नहीं। ठीक है, तो यह आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये टर्म बन जाती है 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, अभी ये लास्ट क्या आएगा, इसमें सिर्फ कॉस है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये टर्म बन जाती है 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, एक तो आप जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक तो रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अभी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो यहाँ पे आएगा 2x अपॉन 1 प्लस चाहिए। ओके, प्लस, सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हम क्या करने वाले हैं, x को टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। देखो हमारा एग्जाम्पल क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टैन थीटा। ओके,
सो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू tan थीटा, सब्सटीट्यूट। ओके, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x। ये थीटा आर एच लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो वो हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, अभी इस टर्म में सब्सटीट्यूशन करने के बाद देखो y इज इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें लिखना है tan थीटा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने लिखा tan थीटा। ओके, अभी देखो, अभी हमने जस्ट फॉर्मूले देखे कि 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो ये आ जाएगा सिर्फ 2 थीटा, बिकॉज साइन इनवर्स साइन x होता है x। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या आएगा, 2 थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूँ मैं, देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब आता है, जब हम x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम tan थीटा सब्सटीट्यूट। ओके, तो हमने x इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट किया tan थीटा, मतलब थीटा क्या हुआ, tan इनवर्स x। सो इस एग्जाम्पल में जहाँ पे x है वहाँ पे आपको लिखना है tan थीटा, मैंने लिख दिया। ओके, अभी ये फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का। ओके, सो साइन इनवर्स साइन x होता है x। देखो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमें साइन चाहिए, अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे हमें कॉस चाहिए, मतलब एग्जाम्पल एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये आ गया 2 थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अभी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x। So 2 is constant and derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So आंसर आया 2 upon 1 plus x square। देख लो एक बार। Now next example is, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो पहले वाला सेम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या था, साइन इनवर्स, लेकिन यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो हम x का सब्सटीट्यूट करेंगे tan थीटा। सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब थीटा क्या हुआ, tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा क्या हुआ, tan इनवर्स x। तो ये टर्म बन जाती है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो जहाँ पे x है वहाँ पे लिखना है आपको tan थीटा। ओके, सो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। ओके, तो हमें यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस चाहिए, तो मतलब देखो अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस हुआ तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा रहता है कॉस थीटा, एंड कॉस π/2 माइनस थीटा रहता है साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो अभी हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब साइन थीटा क्या रहेगा, कॉस π/2 माइनस थीटा। सो यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा क्या रहेगा, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। मतलब ये टर्म आ गई, ये वाली टर्म, ये टर्म आ गई कॉस π/2 माइनस 2 थीटा।
सो इज इक्वल टू, देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स रह जाता है एक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस ये कैंसिल हो गया, रह जाएगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा। सो इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू, बट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, ये मिल गया हमें वाई। ओके, अभी देखो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस टू टैन इनवर्स एक्स। ओके, टैन इन, ओके, सो अभी सेपरेट डेरिवेटिव दो। सो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ टू टैन इनवर्स एक्स। देखो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू होगा ज़ीरो, उसमें एक्स ही नहीं है, माइनस टू, टू इज कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर आया माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पे दी गई है, मतलब आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि एक्स क्यू टैन थीटा सब्सटीट्यूट किया है। Now next example is y is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। तो यहाँ पे देखो 3x माइनस 4x क्यूब, मतलब हम x का सब्सटीट्यूट करेंगे साइन थीटा। सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब थीटा क्या रहेगा, साइन इनवर्स एक्स। ओके, थीटा क्या रहेगा, साइन इनवर्स एक्स। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको साइन थीटा पुटअप करना है। सो ये टर्म बन जाएगी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। ओके, सो साइन इनवर्स साइन एक्स होता है एक्स, मतलब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या आएगा, 3 थीटा। सो इज इक्वल टू 3, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो हमें y मिल गया साइन इनवर्स एक्स। सो नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ y is equal to derivative of 3 sin inverse x. So 3 is constant and derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. So answer आया 3 upon under root 1 minus x square। ठीक है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सिर्फ आपको साइन थीटा लिखना है, मतलब ये टर्म हो जाएगी साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो अब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। So 3 is constant and derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. Now next example is if y is equal to sec inverse 1 upon 4x cube minus 3x। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है, 4x क्यूब माइनस 3x। तो 4x क्यूब माइनस 3x रहा, तो हम x को सब्सटीट्यूट करेंगे cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। सो x इज इक्वल टू cos थीटा, सो थीटा क्या आएगा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये cos इधर चला गया तो ये हो गया cos इनवर्स x। ओके, तो ये टर्म बन जाएगी, देखो y इज इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है cos थीटा को।
ओके, सो ये हो गया सेक इनवर्स। ओके, सेक इनवर्स 1/4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, सो इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, ये फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का। सो यहाँ पे आएगा कॉस 3 थीटा। सो इज इक्वल टू सेक इनवर्स, देखो यहाँ पे सेक इनवर्स है तो यहाँ पे हमें सेक चाहिए, तो 1/cos होता है सेक, मीन्स 1/cos 3 थीटा होगा सेक 3 थीटा। सो ये आएगा 3 थीटा। ओके, सो बट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया वाई। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट with respect to x. So derivative of y is equal to derivative of 3 cos inverse x. So 3 is constant and derivative of cos inverse x is -1 upon under root 1 minus x square. देखो cos inverse का डेरिवेटिव है माइनस साइन है, तो 3 ये ब्रैकेट देना कंपलसरी है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया मतलब ये सेपरेट टर्म हो गई और ये सेपरेट टर्म हो गई। सो आंसर क्या आया, -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। Now next example is y is equal to tan inverse 1 minus 4x square upon 1 plus 4x square। देखो यहाँ पे 1 माइनस 4x स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x ब्रैकेट स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर। अभी देखो ऐसे हमने क्यों लिखा कि यहाँ पे है 1 माइनस 2x स्क्वायर एंड 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हमने टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिया था, तो ये टर्म हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा सिर्फ यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, मतलब हम x इज इक्वल टू टैन थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने सब्सटीट्यूट किया कि 2x इज इक्वल टू टैन थीटा, सो थीटा क्या आएगा, टैन इनवर्स 2x। सो जहाँ पे 2x है वहाँ पे लिखना है आपको टैन थीटा, तो ये टर्म बन जाएगी टैन इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो जहाँ पे 2x है वहाँ पे मैंने लिखा टैन थीटा। अभी यहाँ पे आया टैन इनवर्स। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल में कॉस इनवर्स चाहिए। ओके, ये गलती से मैंने टैन लिख दिया। ओके, सो कॉस इनवर्स, सो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ पे कॉस है, तो हमें ये मिल गया कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है एक्स। ठीक है, मतलब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा क्या आएगा, 2 थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू है टैन इनवर्स 2x। ठीक है, एक बार फिर से देखो कि हमने सब्सटीट्यूट किया 2x इज इक्वल टू टैन थीटा, सो ये टर्म बन गई 2 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सो ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। सो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, सो y इज इक्वल टू 2 टैन स्क्वायर 2x, थीटा इज इक्वल टू क्या है, टैन इनवर्स 2x। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 tan inverse 2x। सो 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x आएगा 1/1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, इस 2x का भी डेरिवेटिव आता है। सो यहाँ पे आएगा 2 1/4x स्क्वायर, 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 2 इंटू 2 4/1 प्लस 4x स्क्वायर।
अभी हमें थोड़े बेसिक भी फॉर्मूले पता होने चाहिए जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे इजी फॉर्मूला है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो टैन इनवर्स है तो हमें टैन चाहिए। देखो एक तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीनों में से एक ही सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो एक्स की जगह हमने साइन थीटा लिखा तो ये हो गया साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, मतलब ये आएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा। सो साइन अपन कॉस होता है टैन, मतलब ये हो जाएगा। सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। सो थीटा क्या आएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अभी जहाँ पे x है वहाँ पे साइन थीटा लिखो। सो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो टैन इनवर्स साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब रूट कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा। ओके, सो टैन इनवर्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या रहता है टैन थीटा। सो टैन इनवर्स टैन थीटा मतलब थीटा। सो थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया था साइन इनवर्स एक्स, सो इज इक्वल टू वाई। ओके, अभी देखो ये बहुत ही ईजी हो गया। अभी ये ओरली भी आप बता सकते हो कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट with respect to x. So derivative of y is equal to derivative of sin inverse x. So derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. इसके कुछ एग्जाम्पल बाकी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक बार ये एग्जाम्पल फिर से देख लो। देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, सो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक एंड 1 अपॉन कोसेक होता है साइन। ओके, 1 अपॉन कॉस सेक एंड 1 अपॉन सेक कॉस, 1 अपॉन टैन कॉट एंड 1 अपॉन कॉट टैन। ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है टैन एंड कॉस अपॉन साइन होगा कॉट। ये बेसिक है। अभी बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।